ये आपके सामने है, बिल्कुल वहाँ पे है नाबद नोट. नाउ माय न्यू जनरेशन डजंट नो व्हाट अ नाबद नोट इज. चना चोर वाला, nobody knows here what चना चोर वाला is. ये लिंक है विद जॉइंस पीरियड्स, विद जॉइंस एपेक्स. जीके वेब टीवी के नाजरीन को ज़ुबैर कुरैशी का सलाम पहुँचे. नाजरीन मोहतरम, श्रीनगर के मसरूफ़ तरीन लाल चौक में ये इमारत अब पुराने कश्मीर की सी सूरत पेश करने लगी है, क्योंकि इस इमारत में जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये कश्मीर के उस अजीम माजी की अक्सबंदी की गई है जो कश्मीर आज की तारीख में हमें देखने को नहीं मिल रहा. जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, आपको बताता चलूँ कि 1850 से लेकर 1950 तक जितने भी फोटोग्राफ्स थे, जो भी उस वक्त का कश्मीर था, उसे इन फोटोग्राफ्स के ज़रिए महफूज कर इस तरह प्रिजर्व किया गया है. और ये बेड़ा किसी सरकारी सतह पर नहीं बल्कि इनफरादी सतह पर श्रीनगर से ही ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने अपने कंधों पर उठाया, और आज हमें ये सादत हासिल हो रही है कि उनसे हम इस ताल्लुक़ से बात करेंगे. और सबसे पहले सर, आपका नाम जानना चाहेंगे और आपका ताल्लुक़ कहाँ से है? मेरा नाम शौकत रशीद वानी है. मैं यहीं श्रीनगर में बटमालू का हूँ. असल में बटमालू का ही. सर, आज आपने श्रीनगर में इस नुमाइश का एहतमाम किया है. बहुत पुरानी फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पर जमा किए गए हैं, तो ये कैसे कलेक्ट कर पाए आप? ये मेरे और मेरे बेटे का जॉइंट शौक था, हॉबी है. वी हैव बीन कलेक्टिंग दीज फोटोग्राफ्स. अब ये 30वां साल है. नेक्स्ट ईयर 8 अप्रैल पे 30 साल बराबर हो जाएंगे. कि मुझे याद है 30 साल पहले मेरे बेटे ने मेरे को एक फ़ोटो दिखाया था कि ऐसा था हमारा कश्मीर. अच्छा. तो मैंने कहा फिर चलो मेरे को भी अच्छा लगा. मैंने कहा चलो हम जमा करना शुरू कर देंगे. सो दिस इज़ होल्डिंग मी एंड माई सन टुगेदर. सो बिकॉज वी स्पेंड विद दिस, वी स्पेंड टुगेदर फॉर 2 to 3 hours एवरी डे. देन इंडिविजुअली आई टेक अबाउट 4 hours फॉर बिल्डिंग द फोटोग्राफ्स. इनका बाहर का जो बोर्डिंग करनी है वो सब. 30 साल लगातार अपने कश्मीर के पुराने फ़ोटोग्राफ्स जमा करना, कहीं ना कहीं यहाँ इंसान एक काम करता है 2 बार, फिर वो उकता सा जाता है, लेकिन कभी आप उकताए वगैरह नहीं. और इस चीज़ को कंटिन्यू रखने की जला आपको कहाँ से मिली इंस्पायरेशन? मतलब बिकॉज हर दिन जो भी फोटोग्राफ होता है वो दूसरे फोटोग्राफ से अलग होता है. सो देन इट क्रिएट्स अंदर में ये है क्या ये फ़ोटो. हाँ, तो देन यू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द बुक्स. जैसे मेरे को भी नहीं पता था, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये फोटोग्राफ है, मतलब ये हमारा फुटवेयर होता था, ये क्या होता था. देन यू स्टार्ट आस्किंग योर फादर ये क्या होता था. उन्होंने बोला कि ज़ैना कदल में आप तब बनते थे, दुकान पे लटकाए होते थे. देन वेंट थ्रू दिस. इसी तरह से हर एक फ़ोटोग्राफ के पीछे कुछ न कुछ है जो बाद में थोड़ा सा रिसर्च करना ही पड़ता है, सो दैट कहीं कोई गलती ना हो जाए. सर, ये छोटी बात नहीं है. मतलब आज बाज़ार में जाएंगे, कोई चीज़ चाहेगी हमें मिल जाएगी, लेकिन इतनी पुरानी रेयर फोटोग्राफ्स को जमा करना अपने आप में ये एक बहुत मुश्किल तरीन काम है. कोई मुश्किलात पेश आई इस दौरान? एवरी पासिंग डे तो मुश्किल होती है. मैं सीधे बताऊंगा, एवरी पासिंग डे मुश्किल हो ही जाती है. ये था कि पहले तो बहुत एंथुसियास्टिक थे कि किस लाइब्रेरी में जाना है, किस लाइब्रेरी में कश्मीर सेक्शन है, फिर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करें. फिर वो होता था कि इसका फॉरेन एक्सचेंज चाहिए था $10, $15. थोड़ा यहाँ पे आराम हो गया, जेके बैंक की वजह से आराम हो गया, तो वी कुड ट्रांसफ़र दैट $15 या 10 पाउंड या 12 पाउंड, सो दैट वसीम गेट्स रजिस्टर्ड इन दोज. उसके बाद पहले हमने शुरू किया था उन दिनों STD के ज़रिए दिल्ली से, वहाँ से फिर इंटरनेट मिलता था. बट ये है विद एवरी पासिंग डे, मतलब जब भी कोई फोटोग्राफ आता ना ऐसा कुछ, वसीम इज माई सन इज सो एक्साइटेड, देन ही विल लिटरली कम 1 hour अर्ली फ्रॉम होटल. बाबा ये नया फ़ोटो है, ये ज़रा आप देख लो. लाइक दैट, यू नो, इट्स हैपनिंग. सर, अब चूँकि आपकी मेहनत रंग लाई है, 30 सालों से लगातार आप इतनी नायाब तस्वीरों को जमा कर रहे हैं, आज एग्जीबिशन आपने लगाया है, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? दिस इज़ टुडे तो आई एम फीलिंग रादर सैड कि लिटरली बहुत कम लोग आ रहे हैं. मतलब फ़ोटो जर्नलिस्ट के बगैर मेरे ख्याल लगता है बहुत कम आते हैं. बट अदरवाइज जो इससे पहले 11 मेरी एग्जीबिशंस हुई थी तो वहाँ पे बहुत रश होता था, बहुत रश है. शायद अब सर, चूँकि बहुत सारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं, और उन तक आपका क्या पैगाम रहेगा? I would really love that people who come here, like my friends here, and I'm requesting everybody that you have to come again, but I will not allow you in if you don't come with your family, because I would really love that their children. अभी ये हमारी एक बच्ची यहाँ पे थी, she was so
मतलब enthusiastic to see small things. हाँ, क्या होता था उन दिनों. इसी तरह से I would like that you say if you come next time you should get your parents here because they will relate to many of the pictures here. ये आपके सामने है, बिल्कुल वहाँ पे है नाबद नोट. Now my new generation doesn't know what a नाबद नोट is. चना चोर वाला, nobody knows here what चना चोर वाला is. जैसे मेरे को पता नहीं था पुलोहर क्या था, तो like that. जो हमारे अमीर कतल में लगे हैं, that's why I put this photograph of चौरासिया पान वाला. This was सबसे मशहूर जगह होती थी जहाँ से किसी को पान लाना होता था. नहीं है, this is a visual history जिससे हमें पता चलेगा कि what we have lost, the simplicity we have lost, honesty we have lost. एंड विद एवरी पासिंग डे हम एक एक करके जो हमारे हैंडीक्राफ्ट से ख़त्म हो रहे हैं. लेकिन सर फिर भी मतलब इतनी मसरूफ़ तरीन जो ज़िंदगी आज हमारी चल रही है, उस सब चीज़ों के बावजूद इतना वक्त निकालना और इनफरादी सतह पर इतनी नायाब तस्वीर को जमा करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कारनामा है और आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद. थैंक यू सो मच और हमारे साथ बात करने के लिए गॉड ब्लेस यू सो मच. तो नाज़रीन, ये थे शौकत साहब जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है, यानी कि इन पुरानी तस्वीर को जमा करने को. और हम देख रहे हैं कि इस नुमाइश में बहुत सारे विजिटर्स आ रहे हैं और इन फ़ोटोओं को, इन पुरानी तस्वीर को देखकर वो क्या महसूस कर रहे हैं, आइए हम उनसे भी जानते हैं. सर आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से आए हैं? तारिक अहमद, मैं डल लेक से आया हूँ जी. आज आप इन पुराने फोटोग्राफ्स को यहाँ पर देख रहे हैं, कैसा महसूस हुआ? देखिए, जो हम सुनते थे स्टोरियाँ, पहले हमारे जो बुज़ुर्ग लोग थे वो हमें स्टोरियाँ बता रहे थे कि ऐसा होता था, ऐसा होता था. तो आज हमने फ़ोटो के ज़रिए वो सब हमारे दिमागों में गूंज रहा है कि ऐसा भी हुआ था, ऐसा, क्योंकि वो परफेक्ट वैसा ही जो वो बोल रहे थे. और मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ इस कम्युनिटी को, क्योंकि ये जो है ना, ये आज की डेट में ये है ही नहीं. इसको स्टोर एल का कार्गो बोट, इनको बहस बोलते थे. तो ये इस टाइप का जो ये हांजी थे, देयर इज नो मोर दिस टाइम. आप झेलम रिवर के अंदर पे देखेंगे, वहाँ पे भी हांजीज नहीं है. तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है हमारी. मैं बोलता हूँ जिस कम्युनिटी से मैं आया हूँ, मुझे लगता है कि ये कम्युनिटी बहुत फैली हुई थी. आज की डेट में खाली सुखड़ के आप डल लेक में रह रही. फिर भी सर इस फोटोग्राफ की जो ये नुमाइश है, और ख़ासकर शौकत साहब जिन्होंने इन सारी खूबसूरत यादों को कैद कर एक जगह पर संभाले रखा है, तो आप समझते हैं ये आने वाली नस्ल के लिए एक कारगर चीज़ है? बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज माई डॉटर इज़ 11 ईयर्स. शी वाज वेरी इम्प्रेस कि ऐसा भी हुआ था क्या. हर एक चीज़ का ड्रेस कैसे होते थे, कैसे लोग वहाँ पे अपनी ज़िंदगी बसर करते थे. तो शी वाज वेरी इम्प्रेस. तो मैं चाहता हूँ क्या जितने भी यहाँ यूथ हैं वो आए यहाँ पे और देखें. आपने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. आपका नाम जानना चाहेंगे और आप कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम है एजाज अहमद नक्शबंदी. मैं इंजीनियर हूँ, अर्बन प्लानर हूँ. तो मैं कश्मीर श्रीनगर से ही आया हूँ. तो आज आप अपनी इन पुराने कश्मीर की यादों को एक जगह देख रहे हैं, कैसा महसूस? जी, ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है. वी आर वेरी ग्रेटफुल टू इन शौकत साहब का कि उनका ये पैशन है. दिस इज़ हिस्ट्री डाउन द लेन. ये लिंक है विच जॉइंस पीरियड्स, विच जॉइंस एपक्स. तो ये जो है, ये एक बड़ी सेंसिटिविटी जर्नी थी. इसने मेरे दिल को बड़ा मुतासर किया जी. It made me travel through times, and it was a very nostalgic journey coming up here and seeing all what he has portrayed here. Everything is recorded in these photographs. आप समझते हैं सर इस तरह की कोशिशें हुकूमत को भी लेनी चाहिए, और चूंकि इन्होंने ये काम किया है तो हुकूमत को इन्हें सरपरस्ती देनी चाहिए, सो दैट ये बहुत कायम रहे. ये एक तो ये हम इनको क्रेडिट दे रहे हैं शौकत साहब को कि उन्होंने पर्सनल लेवल एक इतना बड़ा काम किया है. और ये अनफॉर्चुनेट है कि गवर्नमेंट शुड स्टेप इन. ये उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास दे कैन मेक ए स्पेस अवेलेबल जहाँ ये मेरे ख्याल में ऑल राउंड एयर ऐसा एग्जीबिशन होना चाहिए जहाँ टूरिस्ट भी आएँ. इट इज़ अ पास टाइम. ये मेरे ख्याल में कश्मीर में एक बड़ा अच्छा एक स्टेप होगा कि जितने भी टूरिस्ट आए वो हमारी हिस्ट्री देखें, वो यहाँ से कुछ सीख के जाएं कि हमारे पास था क्या, क्राफ्ट क्या था, कल्चर क्या था. तो उस हिसाब से इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है जी. आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. प्लेजर.
तो नाज़रीन, आपने देखा कि इस नुमाइश का मुशाहिदा करने के लिए जो भी विज़िटर्स यहाँ पे आ रहे हैं वो इन तस्वीरों को देखकर पुरानी यादों में गोते लगा रहे हैं, और इन सब का अब यही कहना है कि अगर शौकत साहब ने इनफरादी सतह पर इतना बड़ा बेड़ा अपने कंधों पर उठाया, इन तस्वीर को जमा किया, तो अब ज़रूरत इस अम्र की है कि इन्हें हुकूमती सतह पर सरपरस्ती हासिल हो, ताकि ये आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छे तरीके से महफूज हो सके। GK वेब TV के लिए श्रीनगर से मैं ज़ुबैर कुरैशी।